वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ वेक्टर ए i-2j प्लस के, वेक्टर बी i+2j -4k एंड वेक्टर सी 2i-3j प्लस के। हमारे पास तीन वेक्टर है और हमने ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, उसके बाद हम ए क्रॉस सी मालूम करेंगे। जब हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी लेंगे। हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल आई जे के। वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे 1 -2 1। वेक्टर बी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 -4। आई फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे आई और आई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जे और के की वैल्यू। दूसरा वेक्टर माइनस के साथ आता है -j। अब हम जे की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आई और के की वैल्यू प्लस के। अब हम के की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आई और जे की वैल्यू लिख देंगे। आई हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 8 -2 -j। 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 1 प्लस के। 2 को 1 के साथ 1 को 2 के साथ करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। 8 में से 2 गए, हमारे पास 6 आ गया। 6 आई माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस का जे हो जाएगा, प्लस 2 2 4 हो जाएंगे, 4 के आ जाएगा। ये हमारे पास ए क्रॉस बी का वैल्यू आ चुकी है। अब हम ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे। हमने लिखा ए क्रॉस सी इज इक्वल आई जे के। वेक्टर ए की वैल्यू लिख देंगे 1 -2 1। वेक्टर बी की वैल्यू लिखेंगे 2 -3 1। आई निकालने के लिए हम लिखेंगे आई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे -2 1 -3 और 1। ये हमने लिख दिया। -j। अब हम जे की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आई और के की वैल्यू लिख देंगे प्लस के। अब हम के की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आई और जे की वैल्यू लिख देंगे। आगे आ गया आई। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 -j। 1 1 का 1 2 1 का -2 प्लस के। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3 2 2 का 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। हमारे पास ए क्रॉस सी आ गया आई प्लस जे प्लस के। अब हमारे पास ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। हमने लिखा ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल ए क्रॉस बी हमारे पास आया था 6i प्लस 5j प्लस 4k डॉट ए क्रॉस बी हमारे पास आया आई प्लस जे प्लस के। हमने लिखा आई प्लस जे प्लस के। अब हम डॉट प्रोडक्ट में हम आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लिखा 6 1 प्लस 5 1 प्लस 4 1। 6 1 का 6 प्लस 5 1 का 5 प्लस 4 1 का 4, तीनों आ जाएंगे 15। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी। हमने ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है।
पहले हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्योंकि हमने इन दोनों की वैल्यू पहले फाइंड की हुई है, अब हम डायरेक्ट इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू थी 6i + 5j + 4k, और ए क्रॉस सी की वैल्यू थी i + j + k। हमने लिख दिया ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी इज इक्वल आई जे के। ए क्रॉस बी की वैल्यू थी 6, 5, 4, और ए क्रॉस सी की वैल्यू थी 1, 1, 1। अब हम आई निकालेंगे। आई निकालने के लिए हम आई की वैल्यू को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जे और के की वैल्यू को। हमने लिखा 5, 4, 1, 1 माइनस जे की वैल्यू के लिए हम अब जे की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम आई और के की वैल्यू लिखेंगे। हमने लिखा 6, 4, 1 और 1 प्लस के निकालने के लिए अब हम के की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आई और जे की वैल्यू लिख देंगे। अब हमने किया आई, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, 4 को 1 के साथ किया 4, 5 - 4 माइनस जे, 6 1 का 6 माइनस 4 1 का 4 प्लस के, 6 1 का 6 माइनस 5 1 का 5। आई हमारे पास आ गया, 5 में से 4 गए 1, आई हमारे पास 1 आ गया। 6 में से 4 गए हमारे पास 2 आ गया, जे हमारे पास -2j प्लस के हमारे पास आ गया। 6 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा 1, तो के हमारे पास 1 आ गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ वेक्टर ए i + 3j - 7k एंड वेक्टर बी 5i - 2j + 4k फाइंड। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेक्टर है और हमने इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे a डॉट बी इज इक्वल, ए की वैल्यू लिखेंगे i + 3j - 7k डॉट बी की वैल्यू लिखेंगे 5i - 2j + 4k। डॉट प्रोडक्ट में हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ। 1 इधर i हमारे पास 5 है, प्लस j हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास -2 है, प्लस k हमारे पास -7 है, इधर हमारे पास 4 है। 5 1 का 5, ये माइनस आ जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, -7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 28 आएगा। इन तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास a डॉट बी आ जाएगा -29। हमने a डॉट बी फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट में हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे, यानी उसी क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है a क्रॉस b। हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। a क्रॉस b इज इक्वल, क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं। हमने लिखा i j k, a की वैल्यू 1, 3 - 7, b की वैल्यू 5 - 2, 4। i निकालने के लिए हम लिखेंगे i और i की वैल्यू छोड़ देंगे, हम लिखेंगे j और k की वैल्यू लिख देंगे -j। अब हम j की वैल्यू नहीं लिखेंगे, i और k की वैल्यू लिखेंगे प्लस k। अब हम k की वैल्यू नहीं लिखेंगे, i और j की वैल्यू लिखेंगे 1, 3, 5 - 2। आगे i, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और क्वेश्चन वाला माइनस रहेगा। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 14, माइनस j, 4 1 का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 35 प्लस k, 2 1 का 2 माइनस का 2, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -15 आ गया। -14 से प्लस का 12 निकालेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। आई हमारे पास -2 आ गया, -j 35 + 4 हमारे पास 39 आ जाएगा, प्लस k -2 -15 हमारे पास माइनस का 17 आ जाएगा। तो a क्रॉस b हमारे पास आया -2j
39 के जे माइनस 17 के, ये हमारे पास ए क्रॉस बी भी आ चुका है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का, डायरेक्शन कोसेंस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी हमने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हमने ए क्रॉस बी तो फाइंड किया हुआ है, हमारे पास ए क्रॉस बी आया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल, हमने अभी जो फाइंड किया है वो है -2i -39j और -17k, ये हमारे पास वेक्टर आ चुका है। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है डायरेक्शन का, ए क्रॉस बी की हमें डायरेक्शन निकालनी है ना, ये होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, ऐसे आएगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर भी मौजूद है और वेक्टर की मैग्नीट्यूड मौजूद नहीं है, तो हम सबसे पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर हमारे पास है -2i -39j -17k। तो हम सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हमने लिखा अंडर रूट, वेक्टर हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस -39 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 39 का स्क्वायर 1521 आ गया, प्लस 17 का स्क्वायर 289 हो गया। तो इन तीनों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 1814। ये हमारे पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ चुकी है। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, ऊपर हम वेक्टर लिखेंगे कि ए क्रॉस बी है, तो हम ऊपर वेक्टर लिखेंगे, जो हमारे पास वेक्टर है ए क्रॉस बी, हम लिखेंगे -2 -39 -17, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड लिख देंगे। हम आई जे के नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। आई जे के डायरेक्शन को शो करते हैं तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन की जब वैल्यू निकाली तो हम साथ डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट फॉर द वेक्टर ए एंड बी। फर्स्ट पार्ट है इसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में पढ़ा था डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। डॉट प्रोडक्ट की होती है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट की होती है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो हमारे पास ए क्रॉस बी है तो हम इसकी जगह लिखेंगे ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो ये वाला स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ए डॉट बी हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कोस थीटा स्क्वायर। अब हम स्क्वायर अकेले अकेले के ऊपर लिख देंगे, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी स्क्वायर आ जाएगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से देखें कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, इधर भी है ना वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस इधर भी हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। ये हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, इधर हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये फार्मूला हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा
1 के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे, तो हमारे पास आ गया वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। हमने यही फाइंड करना था राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हम लिखेंगे इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो चुका है। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस क्वेश्चन में भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने ए को मल्टीप्लाई किया, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया ए क्रॉस ए प्लस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी माइनस बी को ए के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बी क्रॉस ए। अब बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बी क्रॉस बी। ये हमने शुरू में भी पढ़ा था, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास दो वेक्टर सेम आ जाएं तो हम उनको इस तरह लिखते हैं ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ए क्रॉस ए ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ए क्रॉस बी, ये माइनस बी क्रॉस ए है, हमारे पास होता है ना ए क्रॉस बी, ये इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए। यानी हमारे पास माइनस बी क्रॉस ए हो तो हम उसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में होता है ना ए क्रॉस बी इज इक्वल ए बी डॉट ए। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि बी पहले आए या फिर ए पहले आए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये माइनस का हो जाता है। तो हम माइनस बी क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो हमने माइनस बी क्रॉस ए की जगह लिख दिया प्लस ए क्रॉस बी, और माइनस बी क्रॉस बी ज़ीरो हो जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 ए क्रॉस बी। ये हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो हम लिखेंगे इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये भी प्रूव हो चुका है। हमारा 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रूव दैट फॉर वेक्टर ए बी एंड सी। हमारे पास है वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में है वेक्टर बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल 0। हमने इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, ये सारा हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम इसको 0 के इक्वल लेकर आएंगे। तो हमने ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमने आ गया हमारे पास ए को बी के साथ किया ए क्रॉस बी, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए क्रॉस सी प्लस बी को भी मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आ गया बी क्रॉस सी, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आएगा बी क्रॉस ए प्लस सी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया सी क्रॉस ए प्लस सी को बी के साथ किया तो सी क्रॉस बी आ जाएगा। हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, तो हम लिख देंगे बी क्रॉस सी। यहाँ पर देखें हमारे पास है बी क्रॉस ए, यानी ए पहले आना चाहिए, तो हम इसे अगर पहले लिखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस में। ये पिछले क्वेश्चन में बताया जब हमारे पास दो वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हम उसको जब हम लिखेंगे जैसे हमने लिखा था ए क्रॉस बी इज इक्वल माइनस बी क्रॉस ए आता है। तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि ए पहले होता है, तो हम लिखेंगे माइनस ए क्रॉस बी। इस तरह हम सी क्रॉस ए को जब सीधा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ए क्रॉस सी, ये हमारे पास सी क्रॉस बी भी हमारे पास आएगा माइनस बी क्रॉस सी। अब हमारे पास प्लस का ए क्रॉस बी और माइनस का ए क्रॉस बी कैंसिल हो जाएंगे,
ए क्रॉस सी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का। प्लस का बी क्रॉस सी और माइनस का बी क्रॉस सी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 0 के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हम लिखेंगे इज इक्वल राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने यही तो प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वल करना था। तो हमने 0 के इक्वल कर दिया, तो ये प्रूव हो चुका है। तो ये हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।